भारत और रूस ने मिलकर ऐसा धमाका कर दिया है जिससे अमेरिका में हाहाकार मच गया है। 32 जहाजों को अचानक रोका गया। अटलांटिक महासागर में भारत की एंट्री से वॉशिंगटन में सायरन बजने लगे। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते थे, आज उसी ताकत के घमंड को भारत ने चकनाचूर कर दिया है। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या इंडिया वर्सेस यूएसए पावर गेम अब खुले मंच पर आ चुकी है? आज के इस वीडियो में जानिए वो पूरी सच्चाई जो अमेरिकी मीडिया आपसे छिपा रहा है। दोस्तों, दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत की परिभाषा बदल रही है। जिस अमेरिका ने दशकों तक समुद्रों पर राज किया, डॉलर से दुनिया को कंट्रोल किया, नाटो के दम पर डर पैदा किया, आज उसी अमेरिका को भारत और रूस की जोड़ी ने सीधे चुनौती दे दी है। 32 जहाज रोकने का मामला आखिर हुआ क्या? सबसे पहले समझते हैं। 32 जहाज कोई छोटी बात नहीं है। ये जहाज जुड़े हुए थे एनर्जी सप्लाई रूट से, स्ट्रेटेजिक कार्गो मूवमेंट से, इंटरनेशनल ट्रेड लेन्स से। भारत की निगरानी और रणनीतिक दबाव के चलते इन जहाजों की मूवमेंट पर अचानक ब्रेक लगा। यही वो पल था जब अमेरिका के सिस्टम में घबराहट फैल गई। समुद्र ही क्यों बना पावर गेम का मैदान? क्योंकि आज की दुनिया में जो समुद्र कंट्रोल करता है वही व्यापार कंट्रोल करता है, वही ताकतवर कहलाता है। अटलांटिक महासागर अब तक अमेरिका और नेटो की जागीर माना जाता था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, समुद्र किसी एक का नहीं होता। भारत रूस की जोड़ी अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर किससे है? भारत अकेला नहीं, रूस अकेला नहीं, लेकिन भारत प्लस रूस। ये कॉम्बिनेशन अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। क्यों? रूस के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस, भारत के पास स्ट्रैटेजिक बैलेंस, दोनों के पास पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन। अमेरिका में हाहाकार क्यों मचा जब खबर फैली कि भारत अटलांटिक में एक्टिव है, रूस भारत के साथ कोऑर्डिनेशन में है, जहाजों की मूवमेंट पर असर पड़ा है। तब यूएस थिंक टैंक्स अलर्ट हो गए, डिफेंस एनालिस्ट सतर्क हो गए, मीडिया में बेचैनी फैल गई, क्योंकि यह सीधा संदेश था, अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। ट्रंप का घमंड क्यों टूटा? डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति एक लाइन में, अमेरिका इज बॉस। लेकिन भारत ने दबाव में आना स्वीकार नहीं किया, रूस से रिश्ते नहीं तोड़े, अपनी स्वतंत्र नीति छोड़ी नहीं। ट्रंप की धमकियां भारत के सामने बेअसर साबित हुईं। अटलांटिक में भारत की मौजूदगी का मतलब भारत पहले इंडियन ओशन तक सीमित माना जाता था। अब अटलांटिक रीच, यूरोपियन एंगेजमेंट, ग्लोबल सी लेन्स प्रेजेंस। भारत साफ कह रहा है, हम सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, हम वैश्विक खिलाड़ी हैं। भारत की रणनीति बिना शोर के वार। भारत की सबसे बड़ी खासियत, लाउड नहीं, कैलकुलेटेड, साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग। न कोई युद्ध की घोषणा, न कोई उकसावे वाला बयान, लेकिन असर ऐसा कि अमेरिका बैकफुट पर। ट्रंप का आत्मविश्वास हिला हुआ। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता, अमेरिका को डर है डॉलर डोमिनेंस कमजोर ना हो जाए, नेटो की पकड़ ढीली ना पड़ जाए, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बट न जाए, और भारत इस डर का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। क्या यह नया ग्लोबल ऑर्डर है? बिल्कुल। पहले वन बॉस वर्ल्ड, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां भारत अपनी शर्तों पर खेलेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत को क्या मिला? भारत को मिला स्ट्रेटेजिक रिस्पेक्ट, डिप्लोमैटिक स्ट्रेंथ, ग्लोबल नेगोशिएशन पावर, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एडवांटेज, और सबसे जरूरी, निर्णय लेने की आजादी। अमेरिका अब क्या करेगा? आने वाले समय में भारत को मनाने की कोशिश, ट्रेड दबाव, डिप्लोमैटिक सॉफ्ट प्रेशर। लेकिन भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है। आगे क्या होगा? सीधा युद्ध नहीं, लेकिन पावर कंपटीशन, इन्फ्लुएंस वॉर, स्ट्रैटेजी गेम्स तेज होंगी। भारत की असली ताकत धैर्य, संतुलन, दूरदर्शिता। भारत बिना शोर मचाए इतिहास बदल रहा है। 30 जहाजों का रुकना सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक संकेत है कि समुद्रों की राजनीति बदल रही है। ट्रंप का घमंड टूटा है, लेकिन पावर गेम अभी बाकी है। आपको क्या लगता है? क्या भारत आने वाले समय में अमेरिका को बराबरी की टक्कर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।